नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफ़र के क्या क्या काम होते हैं, कितनी सैलरी होती है और कब कब प्रमोशंस होते हैं। स्टेनोग्राफ़र के काम की अगर बात करें दोस्तों और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सुबह 9 से 5:30 का ऑफिस होता है। सबसे पहले ऐसे हम ऑफिस आते हैं तो सबसे पहला काम होता है मेल्स को चेक करना। मेल्स देखते हैं कहाँ से आई है, फिर उसका प्रिंट आउट लेके हम अपने अधिकारी को देते हैं। फिर वो प्रिंट आउट में मार्क कर देते हैं कि वो मेल किसे फॉरवर्ड करना है आगे, क्योंकि अब मेल्स के अलावा भी सारा काम ई ऑफिस में होता है दोस्तों। ई ऑफिस में होता है तो ज़्यादातर काम जैसे कोई भी फाइल भी अब सारी ऑनलाइन ही ई ऑफिस में ही आती हैं। डायरी डिस्पैच सारा ऑफलाइन तो बहुत कम ही काम रह गया, सारा काम ऑनलाइन ही होता है। इसके अलावा मीटिंग शेड्यूल देखना, कौन सी कब मीटिंग है, ये टाइमली रिमाइंड कराना होता है। इसलिए हम इसका भी इंगेजमेंट बना लेते हैं और अपने अधिकारी की टेबल पे भी लगाते हैं और अपने पास भी डिटेल्स रखते हैं इसकी। इसके अलावा मीटिंग्स अरेंज कराना, किसके साथ मीटिंग है, दूसरों को टाइम देना, कितने बजे दूसरे के साथ मीटिंग अरेंज कर सकते हैं आप। और इसके बाद आपका काम होता है अपने अधिकारी के टूर प्रोग्राम बनाना। अगर मीटिंग से रिलेटेड वो कहीं बाहर जाते हैं मीटिंग करने तो उसके लिए भी टूर प्रोग्राम बनाना पड़ता है। वो बनाना काम होता है स्टेनोग्राफ़र या पीए का काम होता है ये बनाना। इसके अलावा अधिकारी के पर्सनल काम हो गए, जैसे मोबाइल बिल्स, हर महीने का जो मोबाइल बिल होता है वो बिल भरना, न्यूज़पेपर बिल भरना, मेडिकल बिल, ये सारे काम भी स्टेनोग्राफ़र या पीए के ही होते हैं। और भी जो डिक्टेशन होती है, डिक्टेशन कुछ लोग काम होता है, डिक्टेशन कितने दिन में होती है या कब कब होती है, तो ऐसा नहीं कि रोज़ डिक्टेशन होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे जैसे काम होता है उस हिसाब से डिक्टेशन होती है। और ज़्यादातर इन जनरली तो अधिकारी बुला के अपने कंप्यूटर पे ही सीधा टाइप ही करवा लेते, वो बोलते रहेंगे आपको टाइप कर देना होता है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि डिक्टेशन में अगर गलती हो गई तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिक्टेशन मिलेगी, आप टाइप करके देंगे, अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो करेक्शन बता देंगे कि यहाँ पे गलती मार्क कर देते हैं, आप उसे फिर से दोबारा से टाइप करके दे दीजिए। ये कोई इशू नहीं है डिक्टेशन का। और इसके अलावा अगर हम बात करें लेट सिटिंग भी जैसे होता है कि लेट सिटिंग होती है कि नहीं होती, तो हाँ, अगर आप अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर तक के साथ में अगर आपकी पोस्टिंग है तो लेट सिटिंग नहीं होती है। इससे ऊपर आप अगर जेएस, एडिशनल सेक्रेटरी या मिनिस्टर ऑफिस ऐसी जगहों पे हैं तो लेट सिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ काम थोड़ा ज़्यादा होता है और अधिकारी लेट तक रुकते ही हैं। नॉर्मली 6, 7, 8, 9, 10 भी बज जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लेट सिटिंग है तो आपको ही रुकना पड़ेगा। जो लेट तक अगर रुकता है तो जेएस एंड एबव से 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टाफ में लोग होते हैं, तो ये होता है कि अगर आपको लेट सिटिंग तक रुकना है तो उसके लिए आपस में ही सलाह कर लेते। जो स्टाफ पूरा होता है कि जो लेट तक रुकेगा वो सुबह आराम से आएगा, जो सुबह जल्दी आता है वो जाता भी जल्दी है। तो ये अपने अपने डिपेंड करता है स्टाफ पे, आपसी सहमति से लोग लेट तक रुकना है, जल्दी आना, ये सब इजीली हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो सैलरी होती है स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी की, वो टोटल सैलरी लगभग 48,000 के आसपास बनती है और इन हैंड जो मिलती है वो 44,000 के आसपास सैलरी इन हैंड मिलती है। और बात करें ग्रेड सी की तो इनकी टोटल सैलरी लगभग 80,000 के आसपास टोटल सैलरी बनती है और इन हैंड 70 के आसपास में मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोशंस की कि कब कब प्रमोशंस होते हैं, तो स्टेनोग्राफ़र जो CSSS कैडर है इसमें डायरेक्ट तो भर्ती होते नहीं ग्रेड सी, तो स्टेनोग्राफ़र से ग्रेड सी में बनने के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो 6 साल बाद होता है। अगर आप डिपार्टमेंटल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उसके बाद में आपको 10 साल लगेंगे रूटीन प्रमोशन के लिए, ग्रेड डी से पीए बनने के लिए। और पीए से पीएस के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो 3 साल में होता है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पीए से पीएस के लिए लगभग आपको 5 साल सर्विस चाहिए। पीएस से पीपीएस के लिए उसके बाद में फिर पीपीएस के लिए कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता, फिर तो रूटीन प्रमोशंस ही होते हैं जो लगभग आपको
6 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए पीएस से पीपीएस के लिए, और पीपीएस से सीनियर पीपीएस के लिए यही 5 साल की लगभग सर्विस, अप्रूव्ड सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद पीएसओ के लिए जो इसमें ये होता है कि सीनियर पीपीएस और पीपीएस ये सैलरी टोटल जो काउंट होती है उसके अनुसार ही बनता है पीएसओ ग्रेड पे 8700 होता है, जो किसी भी मंत्रालय के डायरेक्टर के बराबर की पोस्ट होती है। तो इसके लिए 7 से 8 साल की सर्विस होनी चाहिए। और इसके बाद जो एक लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि केबिन में स्टेनोग्राफर को केबिन मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफर को अकेले के लिए केबिन तो नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर के साथ पोस्टेड होंगे तो केबिन में आपको सेक्शन में ही बैठना पड़ता है स्टेनोग्राफर को। वो रेयरली ना होता कि किसी को केबिन मिल जाता है। अगर आप जेएस, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफिस पोस्टेड होते तो एक रूम में स्टेनोग्राफर होगा, पीए, पीएस या पीपीएस, सीनियर पीपीएस, 5-6 लोगों का स्टाफ होता है। तो अकेले रूम मिलना तो मुश्किल है। वो लकीली होता किसी का, जैसे जेएस के पास पोस्टिंग हो गई और वहाँ पे कोई पीपीएस या पीएस नहीं है तो स्टेनो के लिए कमरा है, लेकिन जल्दी ही वहाँ किसी न किसी की पोस्टिंग हो जाती, क्योंकि अकेले से काम चलता नहीं है। इसलिए तो रूम अकेले के लिए तो नहीं होता, वो लकीली होता है कोई जो थोड़े बहुत टाइम के लिए रूम मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम छुट्टियों की बात करें, कितनी छुट्टियां हमें मिलती हैं, तो सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही होता है। इसके अलावा साल में 8 सीरियल मिलती हैं, 2 आरएस मिलती हैं। इसके अलावा 30 अर्न लीव मिलती हैं, जो साल में 2 बार में मिलती है, जैसे जनवरी से जून तक 15 ईएल और जुलाई से दिसंबर तक में 15। इसी तरह 20 मेडिकल मिलती हैं। मेडिकल के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आप मेडिकल की लीव नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, यही सारी बातें, और अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक मिस किया है, अगर कुछ लगे क्वेरी हो दूसरी, तो आप वीडियो के कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।